Hello, I am Diptanshu Graham. Thank you for watching this video. आइए हम समझते हैं एक टॉपिक एंटर इंट्राप्रेनर. यस, आपने सही सुना, इंट्राप्रेनर. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एंथ्रोप्रेनर्स. एंथ्रोप्रेनर्स क्या होते हैं? एंथ्रोप्रेनर्स तो वो होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो सबसे ज़्यादा रिस्क उठाते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कैपिटल रेस करते हैं, बिजनेस सेटअप करते हैं एंड दे run the business. So we are not talking about entrepreneurs. We are talking about intrapreneurs. Intrapreneurs कौन होते हैं? Somewhat sounds similar, but there is a difference between entrepreneurs and intrapreneurs. So let's begin our topic about intrapreneurs. See, meaning. We'll start with meaning and then we'll go to the definition. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा है देखिए. एन इंट्राप्रेनर इज एन एम्प्लॉय. यस, इंट्राप्रेनर इज एन एम्प्लॉय whereas entrepreneur is the owner. So इंट्राप्रेनर इज एन एम्प्लॉय जिसको टास्क दिया गया है कुछ प्रोजेक्ट करने के लिए, कुछ इनोवेटिव आइडिया डेवलप करने के लिए विद इन अ कंपनी. नाउ दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस पर्सन इज एन एम्प्लॉय जिसको टास्क दिया गया है कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए एंड दिस एम्प्लॉय वर्क्स विद इन अ कंपनी. हाँ, इसे पूरी फ्रीडम दी गई है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए और इस प्रोजेक्ट का कंपनी को पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकता है एंड नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है. अगर ये प्रोजेक्ट फायदेमंद रहा, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट या कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, जो कस्टमर्स को पसंद आ गया, जिसकी सेल्स बढ़ गई, तो कंपनी को तो प्रॉफिट ही होगा. बट अनलाइक एंटरप्रेन्योर, इंट्राप्रेन्योर को रिस्क कम होता है और उसको रिवॉर्ड्स भी एज कंपेयर टू एंटरप्रेन्योर कम ही मिलता है. क्यों? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे इंट्राप्रेन्योर है तो एम्प्लॉय, ठीक है, जिसको सारे रिसोर्सेज दिए गए हैं, जिसको सारे रिसोर्सेज अरेंज करके दिया गया है. वेरेज एंटरप्रेन्योर तो वो होता है जो फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम जीरो बिजनेस को स्टार्ट करता है, ज़्यादा रिस्क उठाता है. बिजनेस अगर फेल हो जाए तो एंटरप्रेन्योर को प्रॉब्लम ये रहता है कि लोगों का पैसा कैसे लौटाएगा, एम्प्लॉयज़ को सैलरी कैसे देगा, ठीक है. वेरएज इंट्राप्रेन्योर को इतना जवाब देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसे उसकी सैलरी तो मिल ही रही है. अगर वो प्रोजेक्ट हिट नहीं भी हुआ तो वो लॉस नहीं होगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा, किसी को आंसरेबल नहीं होगा. तो इंट्राप्रेन्योर कंपेयर टू एंटरप्रेन्योर उसकी रिस्क कम होती है और उसको रिवॉर्ड भी कम मिलता है. एंटरप्रेन्योर की फायदेमंद बात क्या है? इंट्राप्रेन्योर को सारा कंपनी का रिसोर्स दिया जाता है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट और इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टास्क. सो इंट्राप्रेन्योर है क्या? विद इन अ इज एन एम्प्लॉय विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसे प्रोजेक्ट दिया गया है कंप्लीट करने के लिए और उसको काफी ऑटोनॉमी है बिजनेस करने के लिए या प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए. लेट्स सी, विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. यहां पे क्या लिखा है देखिए. मैनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैव डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स. बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के खुद के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन अपने ही एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करते हैं कि वो अपनी इनोवेटिव आइडियाज़, अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके कुछ कंपनी के लिए नया प्रोडक्ट या नया प्रोडक्शन प्रोसेस या कुछ नया प्रोजेक्ट्स बनाएं. ठीक है, ये जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं इससे कंपनी को काफी प्रॉफिट भी हो सकता है. तो देखिए थर्ड लाइन, सेकंड लाइन क्या लिखा है? सच एन आइडिया और इनोवेटिव प्रोडक्ट मे फेच ग्रेट प्रॉफिट फॉर द कंपनी. तो ये दो लाइन आपको समझा होगा, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं. मैनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैव डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स वेयर एम्प्लॉयज आर एनकरेज, जहां पे एम्प्लॉयज को एनकरेज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, सो दैट दे कैन यूज देयर क्रिएटिव एबिलिटीज इन ऑर्डर टू ब्रिंग समथिंग न्यू प्रोडक्ट और न्यू प्रोजेक्ट. Such an idea or innovative product may fetch great profits for the company. यानी वो अगर इनोवेटिव आइडिया सक्सेसफुल हुआ, हिट हुआ, तो कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है. बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे टाटा मोटर्स, काइनेटिक इंडिया, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज. ये कंपनीज इंट्राप्रेन्योरशिप को एनकरेज करते हैं, यानी कंपनीज अपने इंटरनल एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम देते हैं, ऑटोनॉमी देते हैं, प्रोजेक्ट्स देते हैं इंडिविजुअली हैंडल करने के लिए. Let's see its definition. So there are two definition, एक एक करके हम definition समझ लेते हैं. पहला, entrepreneurs are the dreamers. Yes, ये dreamers हैं, ये innovative idea सोच रहे हैं, ठीक है, और ये responsibility रहते हैं कुछ innovative करने का,
लेकिन विद इन अ बिजनेस रह के. सो एंटरप्रेन्योर्स आर द ड्रीमर्स हु टेक हैंड्स ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग इनोवेशन ऑफ एनी काइंड यानी दे कैन ब्रिंग, दे कैन इनोवेट इन प्रोड्यूसिंग सम प्रोडक्ट, और प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज करने के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ नया बिजनेस, नया वेंचर डालने के लिए सोच सकते हैं, बट दे आर वर्किंग विद इन अ बिजनेस. सेकेंड डेफिनेशन है, जो सिंपल डेफिनेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप is the entrepreneurship within an existing organization. Yes, they are an employee who are working in an organization and उनका जो रोल है वो somewhat similar है entrepreneurship के समान, कि उनको कुछ नया बिजनेस करना है, कुछ नया इनोवेटिव सोचना है, बट दे आर वर्किंग विद इन एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन. सो एंटरप्रेन्योरशिप इज द एंटरप्रेन्योरशिप विद इन एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन. ये ऑलरेडी स्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज हैं जिनको क्या रोल दिया गया है, एंटरप्रेन्योरशिप का रोल दिया गया है कि कुछ नया प्रोजेक्ट, कुछ नई आइडियाज डिस्कवर करने के लिए. सो दिस इज ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक बट इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई होप. ठीक है, थैंक यू. प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोज जो मैं आपको जल्दी देने वाला हूँ. थैंक यू वंस अगेन.